इस वक्त मैं स्वर्गा आश्रम के 84 कुटी में हूँ, जो राजा जी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। कहा जाता है कि यहाँ पर महर्षि महेश योगी 1960 में अपने योगा को सिखाने आए थे। तभी से यहाँ पर योगा की शुरुआत हुई थी और इसका प्रचार देश विदेश में भी हुआ। और जिसके पश्चात यहाँ पर बीटल्स भी आए थे। उन्होंने अपनी संगीत की धुनें भी बनाई थी, जिसको अभी भी देश विदेश में लोग सुनते हैं। 84 कुटी तो सबने ही घूमा होगा, लेकिन इसकी कहानी किसी किसी को ही पता है। देश विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं, विश्व विख्यात है ये। आइए हम जानते हैं 84 कुटी की क्या है कहानी। 84 कुटी का अर्थ है 84 यानी एक संख्या है जो पृथ्वी पर 84 लाख प्रजातियों की संख्या के आधार पर अंक का प्रतिनिधित्व करती है। 84 कुटिया का अर्थ है 84 झोपड़ी। महर्षि योगी, जिन्हें ट्रांससेंडेंटल मोटिवेशन के विकास और लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता था, 1960 में गंगा की भूमि का दौरा किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वन विभाग से आश्रम बनाने के लिए गंगा के ऊपर 15 एकड़ जमीन को 40 साल के लिए लीज पर लिया था। यह जमीन राजा जी नेशनल पार्क का हिस्सा है। 84 कुटिया स्वर्गा आश्रम क्षेत्र में ऋषिकेश में गंगा नदी पार करते ही 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह अद्भुत सौर है जो शहरों और गंगा तट हिमालय के घने जंगलों के बीच घिरा हुआ है। चारों ओर वॉइस में बदलाव नोटिस करती है, और जब आप इसे चारों ओर चलते हैं तो आपको अद्भुत नज़ारा दिखता है और ध्वनियों के साथ अपने चारों ओर जंगल को महसूस करते हो। सामने गंगा बहती है और आश्रम के बगल में बहती है, जिसकी शोभा और भी बढ़ा देती है। जब आश्रम तक पहुंचने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं तो सबसे पहले दीवारों पर भित्त चित्र लगे होते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत लगते हैं। यह वो किचन है जहाँ पर वहाँ आश्रम में खाना बनाया जाता था, और यहाँ पर खाना चूल्हे पर ही पकाया जाता था। 500 से अधिक यूनियों के लोगों ने यहाँ पर खाना खाया होगा। यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस भी है, जहाँ पर किताबों की छपाई भी हुआ करती थी। यह वो बीटल्स के संगीत कक्ष है, जहाँ पर उन्होंने गिटार और संगीत धुनों भी बनाई थी, जो विश्व भर में विख्यात हो चुकी है, और देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर घूमने को बेताब रहते हैं और घूमने यहाँ पर आते ही रहते हैं। रोज हजारों की संख्या में सैलानी भरे होते हैं। यहाँ पर वो योग केंद्र है जहाँ पर ये 84 मुद्रा पर आधारित है, और यहाँ पर अपने अपने खिड़कियों के सामने बैठकर योग किया करते थे। योग का प्रचार प्रसार यहीं से ही हुआ है, जो आज ऋषिकेश सबसे बड़ा योग का अध्ययन केंद्र बन चुका है। यहाँ पर हम बात करें 1968 की शुरुआत में उनका प्रवास संगीतकारों के रूप में उनकी सबसे बड़ी उत्पादक अवधियों में से एक था। जॉर्ज हैटिटस ने गिटार भी बजाया था और यहाँ पर गिटार बजाना सीखा था। उन्होंने दुनिया में लोकप्रिय बना दिया है। तो यहाँ गंगा के कुछ ही दूरी पर स्थित है ये 84 कुटिया, जिसका नज़ारों में चार चांद लगा देते हैं। योग गुरु महेश ने यहाँ पर अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी थी। उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सारा इंतजाम किया हुआ था। यह मंदिर है शिवलिंग, जिसे देखकर लग रहा है कि यहाँ पर सब पूजा करने यहीं आते थे, और यहाँ पर ये योग गुरु महेश के भित्त चित्र भी बने हुए हैं मंदिर के बाहर निकलते हुए।
ये वो कक्ष है जहाँ बैठकर ध्यान को केंद्रित करते थे। हमारे साथ ही 84 कुटिया में मध्य प्रदेश से आए हैं सैलानी यहाँ पे घूमने के लिए। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्हें कैसा लगा 84 कुटिया में घूम के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यश है, यश मुंद्रा। आप कहाँ से आए हैं? हम उज्जैन से आए हैं। आप 84 कुटिया में आए हैं और आप इतना घूम लिया आपने, आपको कैसा लगा? हम काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स हैं, फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे हैं और पुराना जो स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे देखने के लिए। और गंगा के घाट बना हुआ है तो काफ़ी अच्छा है वो, देखने लायक है। बाकी वर्थ इट है काफ़ी यहाँ पे देखना। जी मेरा नाम शिवांश माथुर है, मैं विदिशा मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। ये मेरा पहला बार था जो मैं ऋषिकेश और यहाँ पे बीटल्स आश्रम में आया हुआ था। एंटर होते से ही जो म्यूज़िक बजता है और जो पेंटिंग्स हैं, जो आर्किटेक्चर्स है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व करके रखा है यहाँ की आर्मी और रेंजर्स ने। मैं चाहूँगा जितने भी लोग यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं वो यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, इसको प्रिजर्व रखें और इसको जितना सेरेनिटी यहाँ पे बनाई रखी है उसको कंटिन्यू करें। आपका नाम? जया आचार्य। कहाँ से आई हैं आप? मैं उज्जैन से। कैसा लग रहा है आपको 84 कुटिया में? अच्छा लगा, यहाँ बहुत पीसफुल है, वॉल पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी है और मेडिटेशन के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है।